ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराऊंगी, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हिंदी विषय का चयन किया है, तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेत का बयान नामक प्रसिद्ध कविता के कवि कौन है। तो प्रेत का बयान क्या है, कविता है, और इसके कवि कौन है, इसके कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन जो है इसके क्या है, कवि हैं नागार्जुन। प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं कौन, नागार्जुन। या प्रेत का बयान नामक प्रसिद्ध कविता के कवि हैं नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओ जनमन के सजग चितेरे नामक कविता किस पर केंद्रित है। तो ये जो कविता है किस पर केंद्रित है और किसके द्वारा लिखी गई है। तो कवि नागार्जुन के द्वारा लिखी गई कविता है। और किस पर केंद्रित की गई कविता, केदारनाथ अग्रवाल पर केंद्रित कविता है। क्या, वो जनमन के सजग चितेरे केदारनाथ अग्रवाल पर केंद्रित कविता है और नागार्जुन की ये कविता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो नंद दुलारी वाजपेयी जी ने सर्वप्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी जी ने किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अज्ञे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीड़ा। असाध्य वीड़ा जो है अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविता है, किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो इनकी जो कविता है असाध्य वीड़ा सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अज्ञे की, इनके किस काव्य संग्रह में संग्रहित है। तो आंगन के पार काव्य संग्रह में। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय देवता कविता के कवि कौन है। समय देवता कविता विधा की रचना है और इसके कवि कौन है, नरेश मेहता। नरेश मेहता इसकी क्या है, कवि है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा क्या है, काव्य संग्रह है की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, भूमिका शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी तथा काव्य संग्रह का संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया। तो इसकी भूमिका शमशेर बहादुर ने लिखी थी, लेकिन काव्य संग्रह जो है चांद का मुंह टेढ़ा, इसका संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ। मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बड़ी गहरी होती है। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस तरह से पंक्ति एग्जाम में दी जाती है, पूछी जाती है कि पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, इसके रचनाकार कौन है। तो मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट गहरी होती है। तो इसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 8 है, जमीन पक रही है। जमीन पक रही है काव्य संग्रह है कि रचनाकार कौन है, केदारनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है, नक्सलवाड़ी नामक कविता किसने लिखी है। तो सुदामा पांडे धूमिल ने लिखी है। नक्सलवाड़ी जो कविता है इसको किसने लिखा है। तो सुदामा पांडे धूमिल ने लिखा है, जो कि क्या है, समकालीन कविता के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। ऐसे कौन से कवि हैं जिन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर, जिन्हें कि द्वितीय राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। उर्वशी इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो यह जो कथन है अज्ञे द्वारा किस सप्तक की भूमिका में लिखा गया था। तो 4 सप्तक का संपादन किसने किया, अज्ञे जी ने किया है। तो किस सप्तक की भूमिका में इन्होंने यह कथन कहा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। तो ये कथन इनका द्वितीय सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसी की भूमिका में इन्होंने ये कथन कहा है। किसने, अज्ञे जी ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रमथ्यु गाथा। प्रमथ्यु गाथा क्या है, लंबी कविता है, किसने लिखी है, धर्मवीर भारती जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सरिताओं में सोम दूर रहा है वह अहिर मत वाला। सरिताओं में सोम दूर रहा है वह अहिर मत वाला पंक्ति की रचनाकार कौन है, नरेश मेहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं नवागत का वह अजित अभिमन्यु हूँ प्रारंभ जिसका गर्भ में ही हो चुका है, निश्चित पंक्ति के रचनाकार कौन है। मैं नवागत का वह अजित अभिमन्यु हूँ
प्रारंभ जिसका गर्भ में ही हो चुका है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कुंवर नारायण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र की मूछें याद आई। तो मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र की मूछें याद आई, पंक्ति के रचनाकार है केदारनाथ सिंह। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र की मूछें आई, ये पंक्ति किसकी है? केदारनाथ सिंह की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बनारस। बनारस जो है प्रसिद्ध कविता है कि कवि कौन है? केदारनाथ सिंह है। बनारस नामक प्रसिद्ध कविता के कवि कौन है? केदारनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मई का एक दिन। कविता के कवि कौन है? अरुण कमल। अरुण कमल जो है मई का एक दिन कविता के क्या है? कवि है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नाटक जारी है। रचना का संबंध किस विधा से है? तो नाटक जारी है, रचना का संबंध काव्य विधा से है। क्या है? कौन सी विधा से इसका संबंध? काव्य विधा से है, काव्य विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वे पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। श्रीकांत वर्मा के संदर्भ में यह कथन किस साहित्यकार ने कहा है कि श्रीकांत वर्मा ने यदि मगध न लिखा होता तो वह पूर्णतः आधुनिकतावादी न होते। तो यह कथन किस साहित्यकार का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तो दिख। तो ये पंक्ति किस रचनाकार की है? तो ये पंक्ति भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काटो 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 करवी, मारो मारो हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? जीवन से बढ़कर हिंसा क्या है? पंक्ति के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भयानक खबरों का कवि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भयानक खबरों का कवि किसे कहा जाता है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चार नयन मुस्काए खोए भीगे फिर पथराए, कितनी बड़ी व्यवस्था जीवन की कितनी कह पाए। पंक्ति के कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोची राम है जो है कविता है, तो इसके कवि कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल का पूरा नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। क्वेश्चन नंबर 25 है, सब कुछ होना बचा रहेगा। काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सुनो कारीगर अबूतर कबूतर। ये भी काव्य संग्रह है, इसके कवि कौन है? उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 27 है, कविता की नई तारीख। कविता की नई तारीख क्या है? कहानी है, प्रसिद्ध कहानी है, कहानी विधा की रचना है, कि लेखक है काशीनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुक्ल जी के समर्थन में वे रामविलास शर्मा, यानी वे किसके लिए बोला जा रहा है? रामविलास शर्मा हजारी प्रसाद द्विवेदी पर वकील की तरह आक्रमण करते हैं, जो न तथ्यपरक है न ही रामविलास शर्मा जैसे आलोचक के मर्यादा के अनुरूप है। तो उपयुक्त कथन किस साहित्यकार का है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रेमचंद सामंतों का मुंशी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती इस पुस्तक के लेखक हैं, प्रेमचंद सामंतों का मुंशी। क्वेश्चन नंबर 30 है, वैश्वानर क्या है? उपन्यास विधा की रचना है, उसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह है। क्वेश्चन नंबर 30 है, छायावाद का मैनिफेस्टो। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका को कहा जाता है। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अदीब और सलमा पात्र जो हैं किस उपन्यास में हैं? तो कितने पाकिस्तान, जो कि कमलेश्वर उपन्यासकार हैं इस कितने पाकिस्तान उपन्यास के। तो इसी कितने पाकिस्तान के ही पात्र कौन है? कितने पाकिस्तान उपन्यास विधा की रचना है, इसके उपन्यासकार हैं कमलेश, और अदीब और सलमा क्या है? इस उपन्यास के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मैं बोरीसाइला उपन्यास विधा की रचना है, लेखक कौन है? महुआ माझी। क्वेश्चन नंबर 33 है, देश भीतर देश उपन्यास विधा की रचना है, लेखक कौन है? प्रदीप सौरभ। देश भीतर देश उपन्यास विधा की रचना है, उपन्यासकार कौन है? प्रदीप सौरभ। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपहरण भाईचारे का नाटक विधा की रचना है, लेखक कौन है? सफदर हाशमी। इसके लेखक कौन है? सफदर हाशमी। क्वेश्चन नंबर 36 है, अपना क्या है इस जीवन में सब तो मिलिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। इन पंक्ति के रचनाकार कौन है? पंक्ति के रचनाकार हैं अरुण कमल। क्वेश्चन नंबर 37 है, झीनी झीनी बीनी चंद्रिया। झीनी झीनी बीनी चंद्रिया क्या है? उपन्यास है,
और ये बनारस की बुनकरों की कथा व्यथा कथा कहने वाले उपन्यास के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। एक दिन बोलेंगे पेड़, क्वेश्चन नंबर 38 है। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह है, इसके कवि कौन है? राजेश जोशी है। क्वेश्चन नंबर 39 है। बाकी सारी दुनिया पर लिखो पर खानदान की ओर अपनी उंगली कभी नहीं उठानी चाहिए वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। इस पंक्ति के साहित्यकार कौन है? चित्रा मुग्धल। चित्रा मुग्धल जो है इस पंक्ति के क्या है? साहित्यकार है। इस साहित्यकार चित्रा मुग्धल साहित्यकार की ये पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? चित्रा मुग्धल साहित्यकार की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 40 है। बा कस्तूरबा गांधी पर लिखा गया क्या है? पहला उपन्यास है और इसके उपन्यासकार कौन है? लेखक कौन है? गिरिराज किशोर। क्वेश्चन नंबर 41 है। स्त्रीत्व का मानचित्र। स्त्रीत्व का मानचित्र पुस्तक की लेखिका कौन है? अनामिका है। क्वेश्चन नंबर 42 है। अगली सदी की एक लड़की कहानी विधा की रचना है, लेखिका कौन है? क्षमा शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 43 है। प्रजातंत्र के पकौड़े व्यंग संग्रह है और इसके लेखक व्यंग पर लिखा गया एक रचना है और इसके रचनाकार कौन है? राकेश कायस्थ। क्वेश्चन नंबर 44 है। बहु जुटाई कहानी संग्रह है और इसकी लेखिका कौन है? रमणिका गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 45 है। फिर बेतलवा डाल पर ललित निबंध है, इसकी लेखिका कौन है? लेखक कौन है? विवेकी राय। क्वेश्चन नंबर 46 है। छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत किसे कहा जाता है? तो किसे छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंद पंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है। जनगण मन अधिनायक जय हो प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी। ये जो पंक्ति है तो इस पंक्ति पर व्यंग का प्रहार किया गया है। इस पंक्ति में तो किसके द्वारा कही गई पंक्ति है? किस कवि के द्वारा? नागार्जुन के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 48 है। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ वन बिंदु शून्य में पिघल गया सांप। ये पंक्ति जो है किस कवि की है? तो अज्ञेय जी के द्वारा कही गई पंक्ति है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा कही गई पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 49 है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, इसके लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50। रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी दिनकर की प्रसिद्ध पुस्तक है। की भूमिका किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संस्कृति के 4 अध्याय नामक पुस्तक, जिसके रचना लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, की भूमिका किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये रहे टोटल आपके 50 क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।